अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। कड़ी पकौड़ा की बहुत ही शानदार और आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम भी कड़ी बना रहे हैं ना, तो आपकी कड़ी बिल्कुल फेल नहीं होगी और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आधा किलो मैंने यहाँ पर लिया है खट्टा वाला दही। अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसमें मठा यानी कि दही का खट्टा पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इस दही में मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप बेसन। ये साफ़ सुथरा और बिल्कुल छना हुआ बेसन है। 1 कप भर के आधा किलो दही में मैंने बेसन शामिल कर दिया है और अब दही और बेसन को मैं अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ। इसका हमें एक घोल तैयार करना है, बिल्कुल पतला। तो पहले आप दही और बेसन को थोड़ा सा फेंट लें और फिर इसमें पानी शामिल करते चले जाएं और इसको फेंटते चले जाएं। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैं इसमें पानी डालूँगी, लेकिन वक्फे वक्फे से डालूँगी। बहुत मज़ेदार हमारी कड़ी बनके तैयार होगी और आप देखिएगा कि स्टेप्स कितने इजी और आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगी। आपकी कड़ी बहुत परफेक्ट बनेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कड़ी में जो आपके पकौड़े हैं वो बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे और उनमें किसी भी किस्म की कोई गुठली वगैरह नहीं होगी। परफेक्ट रेसिपी है, फेल प्रूफ रेसिपी है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और पूरी रेसिपी लास्ट तक देखनी है। घोल तैयार करने के बाद एक बड़ी सी खुली कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब तेल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 10 से 15 कड़ी पत्ते, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच भर के, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखिएगा वरना तमाम अज्जा जलने का ख़तरा होता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने ये काम करना है। पिसी हुई सुरख मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई हल्दी 1 खाने का चम्मच भर के। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच भर के नमक शामिल किया है। मसाला जलने ना पाए इसलिए मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून के करीब पानी भी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने से क्या होगा कि आपका मसाला जलेगा नहीं। बस मसाले को हमें चंद सेकंड या 1 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। बस सिर्फ आपने आधे से 1 मिनट इसको भूनना है और भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन और दही का घोल, जो अभी अभी आपने देखा कि हमने बनाकर साइड में रख दिया था। ठीक है, स्टेप्स को गौर से देखिए और पूरी रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए, मुसलसल इसको हिलाते हुए आपने इसमें बेसन और दही का घोल शामिल कर देना है। शुरू में हम चूल्हा बिल्कुल तेज़ कर देंगे और तेज़ आंच के ऊपर इसको कुछ देर तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठलियाँ वगैरह बनने ना पाएँ। यानी इतनी देर तक हमें मुसलसल इसमें वक्फे वक्फे से चम्मच चलाना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है। साथ ही मैं इसमें खूब सारा पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब। टोटल मैंने इसमें 3 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। 1.5 लीटर पानी मैंने उस वक्त शामिल किया था जब मैं बेसन और दही का घोल तैयार कर रही थी और 1.5 लीटर पानी मैंने इस स्टेज पर शामिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अब देखिए आप, जबकि कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है तो अब इस स्टेज पर हम चूल्हे की आंच को एडजस्ट करेंगे और फिर इसे ढक कर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आंच आप इतनी कर दीजिएगा कि कड़ी उबलकर बर्तन से बाहर ना गिरे। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, आप किसी भी पतीली या अपने मनपसंद किसी भी बर्तन में कड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 3 घंटा बहुत अच्छे से आपने इस कड़ी को पकाना है। इस स्टेज पर हमारी कड़ी जो है वो तकरीबन 2.5 घंटा पक चुकी है और 2.5 घंटा पकने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2-3 लौंगे कुचलकर और 4 से 6 काली मिर्चें कुचलकर। लौंगे और कुचली हुई काली मिर्चें जो हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू निकल कर आती है। नमक मैंने टेस्ट किया इस स्टेज पर तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक और शामिल किया है और मज़ीद इसे आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। इतनी देर में हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। 2 कप मैंने यहाँ पर छना हुआ साफ़ सुथरा बेसन लिया है, जिसमें डाल रही हूँ मैं 2 बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज और कुछ मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है।
1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। अब हमें यहाँ पर तैयार करना है बेसन का गाढ़ा गाढ़ा सा घोल पकौड़े बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे हम और हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते चले जाएंगे। बैटर आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त या गाढ़ा रखना है। बाज़ लोग पकौड़ों में हरा धनिया डालना पसंद करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं, या आप इसका टेस्ट चेंज करने के लिए इसमें मेथी, पालक जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बेसन का गाढ़ा गाढ़ा सा घोल हमने बनाकर यहाँ पे तैयार कर लिया है पकौड़ों के लिए। ठीक है, इतनी देर जितनी देर हमारी कड़ी भी पककर तैयार हो चुकी होगी। मज़ीद और आधा घंटा हमने कड़ी को पकने के लिए छोड़ दिया था, और ये देख लीजिए हमारा बेसन का घोल बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो बस अब हम जाएंगे बेसन के घोल से पकौड़े बनाने के लिए। तो देख लेते हैं ज़रा सबसे पहले कड़ी को भी। ये देखिए पूरे 3 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं और कड़ी के ऊपर आपको हल्का हल्का सा ये लाल रंग का तेल नज़र आना शुरू हो गया है। तो बस अब आप समझ जाएं कि आपकी कड़ी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट पककर तैयार हो चुकी है। ठीक है, कड़ी को आप 2.5 से 3 घंटा लाजमी पकाया करें। कड़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से फूलती है और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती है। बाज़ लोग कड़ी को आधे से 1 घंटे में बनाकर बिल्कुल तैयार करके रख देते हैं, तो ऐसी कड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो आइए बस अब कड़ी के लिए हम पकौड़े तैयार कर लेते हैं। गरम तेल में हम बेसन का घोल जो है वो थोड़ा थोड़ा सा हाथ से उठाकर डाल रहे हैं। आप चाहें तो ये काम चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी लगे। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने पकौड़े बनाकर तैयार करने हैं, ताकि अच्छे तरीके से पकौड़े अंदर तक भी बिल्कुल क्रिस्प हो जाएं, कोई गुठली ना रहे और ना ही बेसन अंदर से कच्चा कच्चा रहे। ठीक है, एक बैच हमारा पकौड़ों का तैयार हो गया है। यकीन करें ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत जायकेदार कड़ी बनकर तैयार होती है। कड़ी तो तकरीबन सभी को पसंद होती है, और गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, सारा साल कड़ी चावल, कड़ी रोटी, इवन मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड जो है वो गर्मा गर्म नान के साथ भी कड़ी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो कड़ी की यह रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर आपको पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर और भी कई सारी मज़े की आसान सी रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो रेसिपीज़ ज़रूर देखा करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे देखने वालों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बस पकौड़े हम जल्दी से तमाम तैयार कर लेंगे, और जब हमारे पकौड़े तैयार हो जाएंगे तो ये तमाम पकौड़े इकट्ठे एक साथ में कड़ी में शामिल कर दूंगी। लीजिए जी, तमाम पकौड़े हमारे पककर तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें शामिल कर देते हैं हम कड़ी में। ये देखिए, कड़ी का चूल्हा मैंने अभी तक बंद नहीं किया है और कड़ी 3 घंटे से ज़्यादा ही पक चुकी है। अब इस कड़ी में मैं शामिल कर रही हूँ पकौड़े। ये देखिए, चूल्हा अभी भी हमें बंद नहीं करना है। पकौड़े शामिल करने के बाद भी हम कड़ी को कुछ मिनट तक मज़ीद और पकाएंगे, ताकि पकौड़े थोड़ा सा जो है वो कड़ी को अपने अंदर जज़्ब कर लें और अंदर तक जो है वो पकौड़ों में भी कड़ी चली जाए। ठीक है, ये देख लीजिए, बस ज़्यादा नहीं पकाना है आपने, चंद मिनट ही आपने बस कड़ी को पकौड़ों के साथ मज़ीद और पकाना है और चूल्हा बंद कर देना है। बस कुछ देर हमारी कड़ी पक चुकी है, तकरीबन 10 मिनट मैंने मज़ीद और 5 से 10 मिनट आप इसको पका सकते हैं। ठीक है, मैंने भी बस इतना ही पकाया है और चूल्हा बंद कर दिया है। अब बारी है कड़ी में बघार लगाने की। आधा कप तेल लिया है और मैं डाल रही हूँ इसमें एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और 3 से 4 बड़ी बड़ी लहसुन की कलियाँ बारीक बारीक काट कर मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। साथ ही इसमें जाएगा कड़ी पत्ता, 15 से 20 यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते, बल्कि मैंने तो थोड़े से ज़्यादा ही डाले हैं, चूँकि मुझे कड़ी पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं तो चुन चुन कर कड़ी में कड़ी पत्ते खाती हूँ। 7 से 8 सूखी हुई गोल वाली लाल मिर्चें और 3-4 लंबी वाली लाल मिर्चें मैंने यहाँ पर सूखी हुई शामिल की हैं। लंबी वाली ना भी हो तो भी कोई मसला नहीं है, ये मैंने बस ऐसे ही खूबसूरती की गर्ज से शामिल की हैं। ठीक है,
प्याज, लहसुन, कड़ी पत्ता, साबुत सुर्ख मिर्च। सबसे पहले हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हल्का सुनहरा करेंगे और फिर लास्ट में इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे और सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। आधा आधा टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी और सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया है। स्टार्टिंग में इसलिए ऐड नहीं किया था वरना फिर अगर हम स्टार्टिंग में डाल देते ना तो कसूरी मेथी और सफ़ेद ज़ीरा एकदम जल जाता। बघार हमारा तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद करके फ़ौरन से ये बघार हम कड़ी में करके कड़ी को दोबारा से हम ढक देंगे ताकि बघार की खुशबू बाहर ना निकल जाए कहीं। आप चाहें तो बघार में तेल की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, ना कढ़ी को बघारते हुए शुरुआत में और ना ही लास्ट में बघार लगाते हुए। अगर आपको कढ़ी में ज़्यादा तेल पसंद है तो आप बघार लगाते हुए ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जी हमारी कितनी खूबसूरत खुश रंग और खुश शक्ल कड़ी बनकर तैयार हुई है और ये सिर्फ देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत लाजवाब होती है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी मज़ीद थोड़ी और गाढ़ी होती चली जाएगी। तो कड़ी को ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना चाहिए चूँकि जब ये ठंडी होती है तो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। अब ये बिल्कुल गर्मा गर्म है तो आप देखें कि अभी भी इस स्टेज पर ये काफ़ी गाढ़ी है। ठीक है, आप कड़ी को उबले हुए बघरे हुए चावलों के साथ खाएं, रोटी चपाती के साथ या गर्मा गर्म नान के साथ एंजॉय करें। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।